नमस्कार। स्वागत एक और लंबे चौड़े से सूचना के साथ सागर यूनिवर्सिटी का ये वीडियो होने वाला है और लगभग 20 से लेकर 30 मिनट का होगा ये वीडियो। इस बात का रखिएगा ध्यान, क्योंकि 30 डिपार्टमेंट का आया है नोटिफिकेशन पीएचडी के इंटरव्यू का, और जब इंटरव्यू की बात होती है तो डिटेल में बात करना ज़रूरी है ताकि आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन इंटरव्यू में कुछ समस्याएं ना आए। रिसर्च प्रपोजल की भी बात करेंगे, पीपीटी की भी बात करेंगे, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या लेकर जाने हैं आपको, और किस डिपार्टमेंट का इंटरव्यू ऑनलाइन होगा और किसका होगा ऑफलाइन। ऐसे कैंडिडेट जो एंट्रेंस क्वालिफाई किए हैं उनको क्या करना होगा, और ऐसे कैंडिडेट जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में है उनको क्या करना होगा इंटरव्यू के वक्त में और इंटरव्यू से पहले। ये सारी बातें डिटेल में जिस भी डिपार्टमेंट का शेड्यूल आया है 14 से लेकर 20 दिसंबर के बीच में, ठीक है, इन 7 दिनों में जो भी अपडेट आए हैं आपको सारे दे दूंगा एक ही वीडियो में। सोचा था इस पर लाइव करूं, लेकिन उस समय किसी और विषय पर वीडियो में बात करनी है, लेकिन इस आधे घंटे के वीडियो को कम से कम देख लीजिएगा। और यदि आधे घंटे का समय नहीं है आपके पास तो वीडियो को अभी छोड़कर चले जाइएगा। मुझे ऐसे बच्चे नहीं चाहिए जो वीडियो पूरा देखते नहीं है, नोटिफिकेशन को पढ़ते नहीं है, फौरन कर देते हैं सवाल। पहले देखिए, सुनिए, समझिए कि मैंने आपके विषय में कुछ कहा है या नहीं। हो सकता है यदि नहीं कहा है तो सवाल करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बात आपसे कह चुका हूं वीडियो में उसका जवाब मैं कमेंट में नहीं दूंगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। संगीत डिपार्टमेंट पहला नोटिफिकेशन है 14 दिसंबर का। इस नोटिफिकेशन के अनुसार 22 दिसंबर दोपहर 12:30 बजे से आप लोगों का साक्षात्कार रखा गया है। 22 दिसंबर दोपहर 12:30 बजे आप लोगों का साक्षात्कार रखा गया है। और एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आप लोगों का साक्षात्कार होना है। ऑनलाइन का मतलब आपको यूनिवर्सिटी नहीं जाना है, ऑनलाइन माध्यम से आपको साक्षात्कार देना है, ठीक है। हेल्पलाइन के रूप में आपको एक फ़ोन नंबर राहुल करके है, डॉक्टर राहुल करके, उनका नंबर आपको दे दिया जाएगा, और एक ईमेल आईडी है जिससे आप संबंधित जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन इंटरव्यू का लिंक कैसे प्राप्त होगा, और 21 दिसंबर दोपहर 2 बजे, यानी कि कल, वीडियो आप 20 को देख रहे हैं, 21 दिसंबर दोपहर 2 बजे तक कंसल्ट कर लेंगे आप लोग डिपार्टमेंट ऑफ संगीत के बच्चे कि ऑनलाइन माध्यम के इंटरव्यू का लिंक कब तक आएगा, कैसे प्राप्त होगा। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स वो मैं आपको बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा जब सभी डिपार्टमेंट की जानकारी आपको दे दूंगा। 15 दिसंबर का एक नोटिफिकेशन आया है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, विभाग की तरफ से, जिसके अनुसार 22 दिसंबर सुबह 10 बजे से आप लोगों का साक्षात्कार रखा गया है। और ये साक्षात्कार ऑफलाइन माध्यम से रखा गया है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्टर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय, ठीक है। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। जिन लोगों का इंटरव्यू ऑनलाइन है उनका तरीका अलग होगा, और जिनका इंटरव्यू ऑफलाइन है उनको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा लेकर जानी होगी इंटरव्यू के दिन। वेन्यू पर कौन सी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। 15 दिसंबर का एक और नोटिफिकेशन आया है डिपार्टमेंट ऑफ लॉ की तरफ से। याद रखिएगा, मैं डेट भी बोल रहा हूँ और डिपार्टमेंट भी बोल रहा हूँ। एक डिपार्टमेंट के एक से अधिक नोटिफिकेशन भी आए हैं, कुछ में बदलाव हुआ है, इसलिए डेट का ध्यान रखिएगा कि किस डेट को कौन सा नोटिफिकेशन आया है, क्योंकि संस्कृत हो गया, लॉ हो गया, उसके एक से ज़्यादा नोटिफिकेशन आए हैं संशोधन के साथ में, उसकी भी बात मैं आपसे करूंगा, ठीक है। लॉ डिपार्टमेंट, जिसे हम कानून बोलते हैं, 15 दिसंबर का नोटिफिकेशन है और 3 पेज की पूरी लिस्ट है। 21, 22 और 23 दिसंबर, 21, 22 और 23 दिसंबर, और इंक्लूडिंग 24 दिसंबर भी इसमें आप लोग जोड़ लीजिए। 22 दिसंबर को इंटरव्यू नहीं है। 21, 24 और 23 दिसंबर को इंटरव्यू रखा गया है पीएचडी लॉ के लिए, और इंटरव्यू होगा ऑफलाइन माध्यम से। और जिन बच्चों को इंटरव्यू देना है लॉ में, उन सभी बच्चों का यूनिवर्सिटी ने अपने नोटिफिकेशन में रोल नंबर दे दिया गया है। क्या दिया है? रोल नंबर दिया है। कोई नाम नहीं है तो उस रोल नंबर से अपने आप को वेरीफाई करेंगे, और यदि उस लिस्ट में आपका नाम नहीं है लेकिन आप योग्य थे इंटरव्यू के लिए, एलिजिबल थे, तो आप डिपार्टमेंट ऑफ लॉ से अभी कंसल्ट कर लीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। 16 दिसंबर का एक और नोटिफिकेशन आया है, और ये नोटिफिकेशन आया है डिपार्टमेंट ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, ठीक है, जिसे AIHCA बोला जाता है, ठीक है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार 29 दिसंबर 2021 सुबह 11 बजे आप लोगों का साक्षात्कार रखा गया है।
29 दिसंबर 2021 सुबह 11 बजे आप लोगों का साक्षात्कार रखा गया है। इस बात का ध्यान रखिएगा और जो भी आपके इंटरव्यू से संबंधित जानकारी है ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन माध्यम से आपका इंटरव्यू होना है। ऑनलाइन माध्यम से आपका इंटरव्यू होना है और नोटिफिकेशन में एक दी गई है ईमेल आईडी, उस ईमेल आईडी पर आपको अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स ईमेल के माध्यम से भेजने हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे और जब आप भेजेंगे तो उसी ईमेल आईडी पर आपको आपके ऑनलाइन इंटरव्यू का लिंक भी भेज दिया जाएगा। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला डिपार्टमेंट है जियोलॉजी डिपार्टमेंट। जियोलॉजी डिपार्टमेंट के बच्चे ध्यान से सुनेंगे। 22 दिसंबर सुबह 10 बजे आप लोगों का इंटरव्यू रखा गया है। इंटरव्यू का माध्यम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, इंक्लूडिंग मिक्स। और 20 दिसंबर यानी कि आज 20 दिसंबर 2021 तक आपको ईमेल के माध्यम से ये जानकारी देनी है कि आप इंटरव्यू ऑनलाइन देना चाहते हैं या ऑफलाइन देना चाहते हैं। HOD zoology @ डॉ. हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय शॉर्ट में .edu.in इस ईमेल आईडी पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स और बताना है इंटरव्यू आप कैसे देंगे। 20 दिसंबर 2021 तक डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी के बच्चे इंटरव्यू आपका है 22 दिसंबर को, ठीक है। रात में ही कर दीजिएगा मेल, आपको जानकारी मिल जाएगी। इतिहास विभाग हिस्ट्री विभाग का ये नोटिफिकेशन है और 16 दिसंबर का नोटिफिकेशन है, ठीक है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार जो बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई हैं, अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा चीज़ों से बारीक से। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के बच्चे जो बच्चे PhD का एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करे हैं उनका इंटरव्यू 27 दिसंबर को है। और जिन बच्चों को एंट्रेंस एग्जामिनेशन से छूट मिली थी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में, उनका इंटरव्यू अगले दिन यानी कि 28 दिसंबर को है, ठीक है। 27 दिसंबर PhD हिस्ट्री एंट्रेंस क्वालिफाई, 28 दिसंबर PhD हिस्ट्री एग्जामिनेड कैटेगरी के बच्चों का इंटरव्यू है। इंटरव्यू का माध्यम ऑफलाइन है। वेन्यू आपका डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री सागर विश्वविद्यालय है। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अगला डिपार्टमेंट है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से इंटरव्यू रखा गया है और इंटरव्यू की डेट है 23 दिसंबर सुबह 11 बजे। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे और कुछ नोटिफिकेशन में नहीं है। कॉमर्स डिपार्टमेंट के बच्चे ध्यान से सुनेंगे। 15 दिसंबर का नोटिफिकेशन है और नोटिफिकेशन के अनुसार 2 पेज का नोटिफिकेशन है। 28, 29 और 30 दिसंबर को आपका इंटरव्यू का डेट फिक्स किया गया है और इंटरव्यू के लिए कुछ बच्चों के रोल नंबर दिए गए हैं, उनका इंटरव्यू रखा गया है। 30 की लिस्ट अलग है और 29 की अलग है और 28 दिसंबर की लिस्ट अलग है, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे और इसमें इंटरव्यू का माध्यम क्लियर नहीं है मुझे, इसलिए आप लोग नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें कहीं लिखा भी नहीं है कि ऑनलाइन है कि ऑफलाइन, लेकिन वेन्यू भी नहीं दिया है, कोई गूगल मीट का लिंक भी नहीं दिया गया, इसलिए आप लोग कंसल्ट कर लेंगे ये बच्चे जो भी हैं कॉमर्स के बच्चे, ठीक है। विशेष रूप से भौतिकी यानी कि फिजिक्स 16 दिसंबर का नोटिफिकेशन है, जिसके अनुसार 29 दिसंबर सुबह 11 बजे आप लोगों का इंटरव्यू रखा गया है। इंटरव्यू ऑफलाइन माध्यम से रखा गया है। इस बात का डिपार्टमेंट का ध्यान रखेंगे। फिजिक्स डिपार्टमेंट के बच्चे कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, जिसे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में बोलते हैं या फिर जिसे मास मीडिया भी बोलते हैं, ठीक है। 21 दिसंबर यानी कि कल आप लोगों का साक्षात्कार रखा गया है, ठीक है। मीडिया विभाग के 2 नोटिफिकेशन है, अगले नोटिफिकेशन के बाद मैं बाद में करूंगा, ठीक है। ये दिसंबर का था। एक नोटिफिकेशन और है डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का। डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स के बच्चे ध्यान से सुनेंगे। 22 दिसंबर दोपहर 2 बजे आप लोगों का इंटरव्यू रखा गया है, ठीक है। 22 दिसंबर को सवेरे 2 बजे आप लोगों का इंटरव्यू रखा गया है। इसकी सूचना आपको एक ईमेल आईडी पर देनी है 2 बजे तक, ठीक है। और इंटरव्यू की एग्जैक्ट डेट है 23 दिसंबर दोपहर 12:30 बजे। अब आप कहेंगे मैंने 22 दिसंबर क्यों बताया, क्योंकि 22 दिसंबर दोपहर 2 बजे तक ईमेल आईडी के माध्यम से आपको ये बताना है कि आप इंटरव्यू ऑनलाइन देंगे या ऑफलाइन देंगे। इसकी सूचना आपको विभाग को देनी है दिए गए ईमेल आईडी पर। और एग्जामिनेटेड वालों का और एंट्रेंस वालों का इंटरव्यू एक ही दिन एक ही समय रखा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स के बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अप्लाइड जियोलॉजी के बच्चे, अप्लाइड जियोलॉजी के बच्चों को कुछ बच्चों का रोल नंबर दिया है यूनिवर्सिटी ने और उनका इंटरव्यू रखा गया है 28 दिसंबर को सुबह 10 बजे। ऑफलाइन माध्यम से इंटरव्यू उन लोगों को देना है। जिनका भी इंटरव्यू ऑफलाइन माध्यम से है, जिनका भी इंटरव्यू ऑफलाइन माध्यम से है, सभी बच्चे 5 से लेकर 8 स्लाइड पीपीटी की बनाकर लेकर जाएंगे। बिना पीपीटी के इंटरव्यू देने मत जाइएगा। यदि नोटिफिकेशन में लिखा है कि आपको पीपीटी लेकर जाना है तो पीपीटी लेकर जाना है। बनाइए या बनवाइए, ये आपका प्रॉब्लम भी है और ये आपका कर्तव्य भी है। जिस नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है पीपीटी लेकर नहीं जाना है तो मत बनाइएगा, लेकिन अगर लेकर जाएंगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और क्या साथ लेकर जाना है,
आगे बताऊंगा, बीच बीच में आपको बताता रहूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ अडल्ट एजुकेशन जिसे बोलते हैं प्रौढ़ शिक्षा, 24 दिसंबर को इंटरव्यू की डेट इसमें दी गई है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और जो बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई हैं और जो बच्चे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में हैं, दोनों का ही इंटरव्यू 24 दिसंबर को रखा गया है अडल्ट एजुकेशन का, इस बात का ध्यान रखेंगे बच्चे। इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र 16 दिसंबर का नोटिफिकेशन है, 23 दिसंबर को आप लोगों का इंटरव्यू रखा गया है, सुबह 10 बजे का समय है, ऑफलाइन माध्यम से आप लोगों का इंटरव्यू है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। 15 दिसंबर का एक और नोटिफिकेशन आया है, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के लिए है, ये बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि 28 दिसंबर को आप लोगों का इंटरव्यू रखा गया है और इंटरव्यू का लिंक इसमें दिया है, इंटरव्यू का लिंक यानी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से इंटरव्यू है, ऑनलाइन से भी है ऑफलाइन से भी है। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश पीएचडी के बच्चे खासकर सुनेंगे। ऑनलाइन माध्यम का लिंक गूगल मीट का दिया है नोटिफिकेशन में, ऑफलाइन के लिए आपको डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश सागर विश्वविद्यालय जाना होगा। सभी नोटिफिकेशन पर जितने भी नोटिफिकेशन मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, समझाने का प्रयास कर रहा हूं, वर्ड टू वर्ड तो मैं नहीं पढ़ सकता, लेकिन सभी नोटिफिकेशन में डिपार्टमेंट का ईमेल आईडी या फोन नंबर मेंशन है, उनसे जरूर कंसल्ट करिएगा कि नोटिफिकेशन जो आपने जारी किया है उसमें जो बातें आपको समझ में नहीं आई हैं उनसे जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। इंग्लिश के बाद जो अगला डिपार्टमेंट है वह है फिलॉसफी जिसे बोलते हैं दर्शन शास्त्र, 16 दिसंबर का नोटिफिकेशन है, जिसके अनुसार 22 दिसंबर 2021 दोपहर 12:30 बजे से आप लोगों का इंटरव्यू रखा गया है। जो बच्चे नेट क्वालिफाई हैं, जेआरएफ क्वालिफाई हैं और जिन्होंने एंट्रेंस क्वालिफाई किया है, इनका इंटरव्यू रखा गया है और ऑफलाइन माध्यम से इंटरव्यू होना है या ऑनलाइन माध्यम से इंटरव्यू होना है। नोटिफिकेशन में क्लियर कट मेंशन नहीं है, इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी के बच्चे भी अपना ये इसके बारे में डिपार्टमेंट से जरूर कंसल्ट कर लेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। पीपीटी के अलावा आप लोग अपना रिसर्च प्रपोजल बनाकर लेकर जाएंगे, वो भी टाइप किया हुआ, हाथ से लिखकर मत ले जाइएगा, हाथ से लिखकर लेकर जाएंगे, रिजेक्ट नहीं होगा प्रपोजल लेकिन नेगेटिव हो जाएगा आपके लिए। आपके ऊपर जो एक प्रेजेंटेशन करने का दबाव है वो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन जब टाइप करके लेकर जाते हैं ना, 5 पेज का बनाइए, 10 पेज का बनाइए, 100 रुपये खर्च कर दीजिए टाइपिंग में, ठीक है। जब इतना हज़ारों की फीस दे सकते हैं, 1000 रुपये का किराया रख के जाएंगे आएंगे, 100 रुपये टाइपिंग में खर्च कर दीजिए, सिनॉप्सिस को टाइप कर कर लेकर जाइएगा। एक और सवाल मन में उठेगा, सिनॉप्सिस हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में लिखना है, उसकी जानकारी आप अपने डिपार्टमेंट से लीजिए। इंग्लिश का इंग्लिश में बनेगा, हिंदी का हिंदी में बनेगा। संस्कृत की समस्या है, हिंदी में बनाएं कि इंग्लिश में बनाएं कि संस्कृत में बनाएं कि मिक्स बनाएं। साइंस की भी कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में बनाएंगे। समस्या आती है सोशल साइंस वालों के साथ, लैंग्वेज वालों के साथ, तो वो बच्चे अपने डिपार्टमेंट से कंसल्ट कर लेंगे कि किस भाषा में बनाना है या किसी 2 भाषाओं में मिक्स बना सकते हैं, ठीक है। टाइप करके लेके जाइएगा और जो भी प्रिंट आउट निकालेंगे ना, ब्लैक एंड व्हाइट निकालिएगा, कलरफुल मत बनाइएगा कि बॉर्डर पे फूल पत्तियां लगा दिया, चिड़िया उड़ा दी, पंछी उड़ा देना, सिंपल बनाइएगा और ऐसे टाइप कीजिएगा कि आपको पढ़ने में और उनको देखने में दिक्कत ना हो, क्योंकि हो सकता है इंटरव्यू लेने वाले कई बुजुर्ग हो, उनको चश्मा लगा के देखना पड़ता हो, तो अगर ऐसा मत टाइप कीजिएगा उनको समझ में ना आए, स्पष्ट तरीके से टाइप कीजिएगा 1.5 के स्पेस के साथ में। और क्या साथ लेकर जाना है आपको आगे बताऊंगा। अब नोटिफिकेशन अगला पढ़ते हैं, उर्दू एंड पर्शियन। डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू और पर्शियन एक ही फैकल्टी में 2 कोर्स डिपार्टमेंट चलते हैं। इस नोटिफिकेशन का अनुसार 16 दिसंबर का नोटिफिकेशन है, 15 की डेट को काटा गया है, 16 दिसंबर को नोटिस डाला गया है। नोटिफिकेशन कहता है कि इंटरव्यू ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से रखा गया है, ठीक है। 24 दिसंबर को इंटरव्यू है, दोपहर 1 बजे से आप लोगों का इंटरव्यू रखा गया है। ऑनलाइन माध्यम से इंटरव्यू का लिंक नोटिफिकेशन में दे दिया गया है, गूगल मीट के माध्यम से इंटरव्यू होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, जिन बच्चों का भी इंटरव्यू ऑनलाइन माध्यम से हो रहा है, सभी का इंटरव्यू गूगल मीट के माध्यम से होगा। गूगल मीट अपनी ईमेल आईडी से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में दिक्कत आती है तो ईमेल अगर आपकी आईडी है तो उसमें गूगल मीट का ऑप्शन होता है, वहाँ से डायरेक्ट आप उसको जुड़ सकते हैं। हाँ, इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी आपको, और गूगल मीट लैपटॉप से, डेस्कटॉप से और फ़ोन से, तीनों से यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। शर्त यही है कि आपके फ़ोन का जो सुनने वाला स्पीकर होता है,
क्लियर होना चाहिए, आपके कैमरे में आप स्पष्ट रूप से दिखने जाए। जैसे कि मैंने आपको कैमरा रखा हुआ है, एक हाइट पे रखा है और लगभग 1.5 से 2 फीट का गैप है कैमरे और मुझे मेरे बीच में। आवाज़ आपको मेरी क्लियर आ रही होगी, मेरी वीडियो भी क्लियर आ रही होगी। तो इसीलिए कैमरा इस हाइट पर रखिए कि आपके इस सीध में हो जब आप इंटरव्यू देंगे। और ईयरफोन लगाने की ज़रूरत नहीं है इंटरव्यू के वक्त में, ना ईयरफोन, ना ब्लूटूथ, ना अलग से कोई माइक। 3 से 5 फीट की दूरी पर, याद रखिएगा, 3 से 5 फीट की दूरी पर कैमरे में आपकी ऑडियो वीडियो स्पष्ट तरीके से रिकॉर्ड होती है, कोई समस्या नहीं आती। पिछले 2 साल से आप मुझे सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। ना ही ईयरफोन का यूज़ करता हूँ, ना ही ब्लूटूथ का, ना ही किसी एक्स्ट्रा माइक का। इसलिए आप भी कैमरे का यूज़ कीजिए। हाँ, आसपास का माहौल आपको देखना है, ज़्यादा शोर शराबा ना हो, ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। चलते हैं पुनः अपने अपडेट के नोटिफिकेशन पे। ये डिपार्टमेंट है कंप्यूटर विज्ञान, यानी कि क्या बोलते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन। 17 दिसंबर का नोटिफिकेशन है, जिसके अनुसार 28 दिसंबर 2021 को इस डिपार्टमेंट के बच्चों का इंटरव्यू रखा गया है सुबह 11 बजे। इस बात का ध्यान रखेंगे और ऑफलाइन माध्यम से इंटरव्यू है। देखिए, विभाग कंप्यूटर, इंटरव्यू ऑफलाइन। टेक्नोलॉजी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बच्चों को भी ग्राउंड पे आना चाहिए कभी कभी। तो अच्छी पहल है ये कि टेक्निक के बच्चों का अब एक नोटिफिकेशन आया है संस्कृत विभाग का। संस्कृत विभाग के 2 नोटिफिकेशन है, ध्यान रखिएगा। एक नया नोटिफिकेशन है, एक पुराना नोटिफिकेशन है। मैं दोनों इसीलिए बता रहा हूँ आपको ताकि आप लोग कहें, ताकि हो सकता है किसी ने नोटिफिकेशन पुराना पढ़ लिया हो, किसी ने नया नहीं, इसलिए मैं दोनों पढ़ के आपको बता दूंगा, ठीक है। डेट को ध्यान सुन लीजिएगा, 16 दिसंबर का नोटिफिकेशन है पीएचडी संस्कृत के लिए। इस नोटिफिकेशन के अनुसार 27 दिसंबर को इंटरव्यू रखा गया था। पीएचडी संस्कृत 16 दिसंबर के नोटिफिकेशन के अनुसार 27 दिसंबर को पीएचडी का इंटरव्यू रखा गया था, जो कि अब नहीं होगा इस डेट को। नई डेट क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, इस बात का ध्यान से सुनेंगे। 27 दिसंबर को संस्कृत का पीएचडी का इंटरव्यू नहीं होना है। नई डेट मैं आपको आगे बता दूंगा इसी नोटिफिकेशन में। नई डेट है और जो नया नोटिफिकेशन है इसका भी ध्यान से सुन लीजिएगा। जो पुराना नोटिफिकेशन है 16 दिसंबर का है और नया नोटिफिकेशन है 17 दिसंबर का। उसके अनुसार पीएचडी संस्कृत का इंटरव्यू 27 नहीं 30 दिसंबर 2021 दोपहर 12 बजे से रखा गया है। ऑफलाइन माध्यम से इंटरव्यू रखा गया है। जो बच्चे प्रवेश प्रक्रिया पास किए हैं, नेट क्वालिफाई हैं, जेआरएफ क्वालिफाई हैं, सभी का इंटरव्यू 30 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से संस्कृत विभाग सागर विश्वविद्यालय में रखा गया है, ठीक है। एक और चीज जो साथ लेकर जानी है आप सभी को, जिनका भी इंटरव्यू ऑफलाइन है, बताया था हमने स्लाइड के बारे में, पीपीटी 5 या 8, वैसे तो नोटिफिकेशन में ऑफिशियल 5 है, कहीं 8 मांगी है, कहीं 6 मांगी है। जो भी स्लाइड लेकर जाएंगे उसमें फ्रंट पेज शामिल है। पहला पेज उसमें शामिल, जिसमें आपके रिसर्च का टॉपिक होगा, उसमें आपका परिचय होगा किस सत्र, जैसे कि आपका नाम एबीसी कुछ भी है, आपका टॉपिक एबीसी कुछ भी है, आपका नाम मान लीजिए मनोज शर्मा है, अनिल कुमार है, आपका सत्र 2021 से 22 है, यूनिवर्सिटी का नाम भी आएगा, जिस विभाग में आप देने जा रहे हैं उसका भी नाम आएगा, और जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं उसका लोगो भी आएगा, और वो यूनिवर्सिटी संविधान के संसद के तहत बनी है, उसका मिल जाएगा, वेबसाइट को देख लीजिएगा। फ्रंट पेज को बनाकर पीपीटी बनानी है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपने 5 स्लाइड में क्या क्या लिख दिया है, क्या क्या लिखना है 5 स्लाइड में, आपको मैं आगे बताऊंगा। वैसे तो पहले भी बताया है, लेकिन इंटरव्यू है आपका तो दोबारा से बता देंगे। कुछ जरूरी बातें हैं कि आपको समस्याएं ना आए। अब चलते हैं अगले नोटिफिकेशन पे। उम्मीद करता हूं संस्कृत वालों ने ध्यान से नोटिफिकेशन को सुना होगा। 17 दिसंबर का नोटिफिकेशन है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के बच्चों के लिए, जिसे पुस्तकालय या सूचना विज्ञान भी बोलते हैं। नोटिफिकेशन है 17 दिसंबर का, जिसके अनुसार 28 दिसंबर सुबह 11 बजे ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आप लोगों का साक्षात्कार होना है, ठीक है। ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से 28 दिसंबर को आपका साक्षात्कार होना है, लेकिन उससे पहले तारीख है 20 दिसंबर, जो कि आज है। 20 दिसंबर तक एक ईमेल आईडी पर आपको उसकी सूचना देनी है कि आप इंटरव्यू कब तक और कैसे देंगे, और शंका समाधान के लिए एक फोन नंबर दिया गया है डॉक्टर महेंद्र कुमार का, उनसे आप लोग संपर्क कर लेंगे, ठीक है। एक और नोटिफिकेशन आया है 17 दिसंबर का नोटिफिकेशन है डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क की तरफ से, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क, एक ही फैकल्टी में ये डिपार्टमेंट चलता है, 2 अलग-अलग है, ठीक है। नोटिफिकेशन कहता है कि साक्षात्कार की डेट है 24 दिसंबर 2021 सुबह 10:30 बजे, समाजशास्त्र एवं समाज कार्य विभाग। इस बात का ध्यान रखेंगे, चाहे आपने प्रवेश परीक्षा पास की हो, चाहे आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में हो। एजुकेशन कोड नंबर 413, एजुकेशन अलग है, अडल्ट एजुकेशन अलग है, याद रखिएगा।
अडल्ट एजुकेशन का पहले बता चुका हूं, अब है एजुकेशन का नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन के अनुसार 20 दिसंबर यानी कि आज आपको ईमेल के माध्यम से बताना था या फिर गूगल फॉर्म का लिंक था, उस पर भर के आपको बताना था कि आप इंटरव्यू ऑनलाइन देंगे या ऑफलाइन देंगे और कुछ डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं। और एक जरूरी बात और बता दूं, 27 और 28 दिसंबर को आप लोगों का इंटरव्यू होना है। पीएचडी एजुकेशन 27 और 28 दिसंबर को आपका इंटरव्यू होना है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से इंटरव्यू होना है। किसका इंटरव्यू ऑनलाइन से होगा, किसका इंटरव्यू ऑफलाइन से होगा, इसका सूचना तब मिलेगी आपको जब आप 20 दिसंबर तक यूनिवर्सिटी को बता देंगे कि आप इंटरव्यू कैसे देंगे। उसके लिए आपको गूगल फॉर्म को भरना होगा। गूगल फॉर्म का लिंक एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। 30 के 30 नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको दे दूंगा कि आपको तकलीफ ना हो ढूंढने में, खोजने में, क्योंकि मैंने कहा ना एक डिपार्टमेंट के कई सारे नोटिफिकेशन आए हैं। आपका समय बचे, क्योंकि आज है 20 दिसंबर और 20 दिसंबर लास्ट डेट है बहुत से डिपार्टमेंट की अपना कंसल्टेशन भेजने के लिए। कंसल्टेशन किस बात का, कि आप इंटरव्यू ऑनलाइन देंगे या ऑफलाइन देंगे। सिनॉप्सिस भेजने की भी आज लास्ट डेट है, डॉक्यूमेंट भेजने की भी लास्ट डेट है बहुत से डिपार्टमेंट की। इसीलिए सभी के गूगल फॉर्म के लिंक नोटिफिकेशन में मेंशन है, उसको मैं अलग से दे दूंगा, तकलीफ नहीं आएगी, ठीक है। और हाँ, व्हाट्सअप डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के बच्चों के लिए एक व्हाट्सअप का ग्रुप भी बनाया गया है, उसको भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा कि ताकि आपको नया अपडेट वहां से प्राप्त होता रहे। हिंदी डिपार्टमेंट सबसे परेशान विभाग, सागर का ही नहीं प्रत्येक विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग। ठोक कर कह रहा हूं, ताल ठोक कर कह रहा हूं, बच्चे बड़े परेशान रहते हैं हिंदी विभाग के। हर बात को इतना पेचीदगी से समझते हैं ना, पता नहीं कितना बड़ा हवा होता है उनके लिए। काहे भैया, थोड़ा प्रैक्टिकल होइए, साहित्य से निकलकर समाज शास्त्र में भी आइए, चीज़ें बड़ी बड़ी आसान हो जाएंगी चीज़ें। लेकिन फिर भी समझाने का प्रयास करता हूँ, वो देखता हूँ कितना समझते हैं। 29 दिसंबर, हाँ नोटिफिकेशन है 17 दिसंबर का। 29 दिसंबर सुबह 11:10 बजे से प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले बच्चों का इंटरव्यू रखा गया है। 30 दिसंबर 2021 सुबह 10 बजे नेट और जेआरएफ क्वालिफाई बच्चों का इंटरव्यू रखा गया है। ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन माध्यम से आपका इंटरव्यू है। अपना रिजल्ट जो भी आया है प्रवेश परीक्षा में, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। और जो बच्चे नेट और जेआरएफ क्वालिफाई हैं वे सर्टिफिकेट निकाल के साथ लेकर जाइएगा, नहीं तो आपका इंटरव्यू नहीं हो पाएगा। पीपीटी बनाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्च तो होता नहीं है, क्वालिटेटिव रिसर्च होता है साहित्य में ना मात्रा, तो इसीलिए आपको डेटा की जरूरत नहीं है, कोई चार्ट बनाने की जरूरत नहीं, फिगर नहीं, तो आप लोगों को पीपीटी नहीं बनाना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। मेरिट के बारे में सूचना नहीं है। यदि कोई तकलीफ होती है, आपको किसी प्रकार की समस्या होती है, तो एक ईमेल आईडी और एक फ़ोन नंबर दिया है नोटिफिकेशन में, उसको ध्यान से पढ़ लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। परेशान क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त हैं इसमें, इनका इंटरव्यू होगा और गालियां भी देंगे और धन्यवाद थैंक यू बोलेंगे। गालियां मुझे दे दीजिएगा, धन्यवाद किसी और को दे दीजिएगा। अगला नोटिफिकेशन है डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, मेरे फेवरेट डिपार्टमेंट में से एक डिपार्टमेंट ये भी है, खासकर स्टैटिक्स, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स और स्टडीज के विषय ध्यान से सुनेंगे। 17 दिसंबर का नोटिफिकेशन है। जवान इसीलिए लड़खड़ा रही है, ठंड बहुत है दिल्ली में, और अभी भी हम ये वीडियो दिल्ली में बैठकर ही शूट कर रहे हैं, हालात से आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यानी कि 22 तारीख का वीडियो आपको वर्धा में मिलेगा, लेकिन आज का वीडियो दिल्ली से ले लीजिए, ठीक है। हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, ध्यान से सुनेंगे बच्चे। 29 दिसंबर को मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स में उन बच्चों का इंटरव्यू है जो बच्चे रिटर्न क्वालिफाई किए, ठीक है। और जो बच्चे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में, यानी कि एग्जाम्प्टेड का मतलब आप नेट है, जेआरएफ है, उनका इंटरव्यू 30 दिसंबर को रखा हुआ है, ठीक है। 29 को एंट्रेंस क्वालिफाई और 30 को एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के बच्चों का इंटरव्यू है। मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स के बच्चे ध्यान से सुनेंगे। और पावर पॉइंट बनाना आपके लिए मैंडेटरी है, जरूरत नहीं है, जरूरी है। 5 से लेकर 7 स्लाइड बनानी है, पीपीटी बनानी है। और आपका तो इंग्लिश रहता है, आप सभी जानते हैं कि आपको इंग्लिश ही बनाना है। 15 दिसंबर का नोटिफिकेशन है डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक, यानी कि भाषा विज्ञान की तरफ से है, ध्यान से सुनेंगे। 24 दिसंबर को आप लोगों का इंटरव्यू रखा गया है। और साथ ही साथ में 22 दिसंबर 2021 तक डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी के माध्यम पर आपको ईमेल्स करके बताना है कि आप इंटरव्यू ऑनलाइन देंगे या फिर ऑफलाइन देंगे, क्योंकि
डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से इंटरव्यू देने की सुविधा है। लेकिन आप इंटरव्यू ऑनलाइन देना चाहते हैं या ऑफलाइन देना चाहते हैं तो उसकी सूचना आपको डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी पर, जो कि नोटिफिकेशन में मेंशन है, उस पर अपनी जानकारी देनी है 22 दिसंबर 2021 तक, क्योंकि 22 के बाद ही वेबसाइट पर लिस्ट अपलोड होगी कि किन का इंटरव्यू ऑनलाइन है और किसका इंटरव्यू ऑफलाइन। क्योंकि बहुत से डिपार्टमेंट की अभी लिस्ट अपलोड नहीं हुई है, क्योंकि बच्चों को मौका दिया गया है कि वे बच्चे बताएं कि इंटरव्यू ऑनलाइन देंगे या ऑफलाइन देंगे। एक और जरूरी बात सभी डिपार्टमेंट के लिए, सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाएंगे और कमेंट करके मत पूछिएगा कि नेट का सर्टिफिकेट लेकर जाना है कि नहीं। पहले बता चुका हूं मैं आपको, जो बातें बता चुका हूं, क्वेश्चन का जवाब नहीं देने वाला, चाहे आप क्वेश्चन को 10 बार लिख दीजिए। सख्ती से बोल रहा हूं क्योंकि कभी कभी बड़े फालतू सवाल आ जाते हैं आप लोगों के, जिसका जवाब ऑलरेडी वीडियो में मौजूद है। अब कंडीशन ये ना कि आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं पूरा, 15 मिनट के वीडियो को 5 मिनट देखते हैं और आपको लगता है सवाल ठोक देते हैं। सवाल ठोकी या ताली महत्व तभी होता है जब सामने वाला उस पर गौर करे। ठीक है, पुनः आते हैं टॉपिक पर। हम कहाँ थे? लिंग्विस्टिक पे थे। उसके अलावा डॉक्यूमेंट, सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाने हैं और सभी से मतलब होता है सभी, क्लास 10 से लेकर वो सभी डॉक्यूमेंट आपको साथ लेकर जाने हैं जिनकी जानकारी आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में दी है। अगर आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में 10th के डॉक्यूमेंट की जानकारी दी है तो उसको साथ लेकर जाइएगा। यदि आपने अपने डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट की जानकारी दी है उसको साथ लेकर जाइएगा। यदि आपने अपने डॉक्यूमेंट में मास्टर्स की या अपने पैन कार्ड की जानकारी दी है तो उसको भी साथ लेकर जाना है। मतलब सीधा सीधा ये कि जिस भी जानकारी को आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप किया है उसका एविडेंस, उसका सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र साथ लेकर जाना है। 100 बात की एक बात, चाहे आप कैटेगरी से हों, चाहे आप SC ST हों, चाहे आप नेट JRF हों, चाहे आपने PG कंप्लीट किया है, PG का रिजल्ट नहीं आया है, नेट JRF है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक चीज और साथ में लेकर जानी है, क्या? 4 पासपोर्ट साइज फोटो और अपना सिनॉप्सिस, और जहां मांगा गया है PPT वहां PPT भी। कुछ डिपार्टमेंट में दोनों चीज मांगी है, याद रखिएगा। ऐसा मत समझिएगा कि PPT मांगा था सिनॉप्सिस, ना 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 ना, गलती ना करना बाबू। अगर PPT मांगा गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिनॉप्सिस लेकर नहीं जाएंगे, सिनॉप्सिस भी लेकर जाना है, PPT भी लेकर जाना है। PPT को अपने पेन ड्राइव में डालकर लेकर जाना है और PPT जिस समय आपका प्रेजेंट होगा उससे कुछ मिनट पहले चला के देख लीजिएगा। ऐसा ना हो PPT लेकर जाएं और मालूम चले रास्ते में या रखे रखे ठंड की वजह से, कोविड की वजह से, ट्रैवलिंग की वजह से, या कोई भी हो सकता है, कोविड को ही पेन ड्राइव को ही मानसिक रोग हो जाए, आपका PPT वर्क ना करे, जो लिखा था उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाए। तो याद रखिएगा PPT जो भी बनाकर लेकर जाएंगे इंटरव्यू से कुछ घंटे पहले, कुछ मिनट पहले चलाकर देख लीजिएगा वर्क कर रहा है या नहीं। इस बात का रखेंगे विशेष रूप से ध्यान। आगे कुछ और जरूरी बातें आपको बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि सभी के लिए अलग से टाइम निकालना संभव तो था नहीं कि मैं हिंदी का बताऊं, पॉलिटिकल का, सबका आया, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और डिपार्टमेंट है लगभग 34 या 37, ठीक है। और नोटिफिकेशन आया है 30 डिपार्टमेंट का, जिनका नहीं आया है और जैसे उनका आएगा उसकी जानकारी आपको दे देंगे। ये डिपार्टमेंट है, बड़ा अच्छा लिखा है से। ये कौन सा डिपार्टमेंट है? पढ़ने, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। अब देखिए क्या स्टाइल, फॉन्ट बड़ा अच्छा है इसका, ठीक है। एक इटैलिक फॉन्ट, एक कोकला और एक कैलिब्रा फॉन्ट होता है, कोकला और कैलिब्रा। उस कैलिब्रा फॉन्ट में इस नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट को टाइप किया गया। पढ़िए, बड़ा अच्छा नोटिफिकेशन है साइकोलॉजी का, ठीक है। 16 दिसंबर का नोटिफिकेशन है, जिसके अनुसार आप लोगों का इंटरव्यू है 23 दिसंबर 2021 सुबह 11 बजे से। एंट्रेंस क्वालिफाई और एग्जाम्प्टेड कैटेगरी दोनों ही बच्चे ध्यान से सुनेंगे। 23 दिसंबर को आपका इंटरव्यू है सुबह 11 बजे और ऑनलाइन माध्यम से इंटरव्यू भी है और ऑफलाइन माध्यम से भी आपका इंटरव्यू है, ठीक है। लेकिन आपको इंटरव्यू ऑनलाइन देना है, ऑफलाइन देना है, डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी पर आपको इसकी सूचना देनी है, जो कि 22 दिसंबर 2021 तक पहुंच जानी चाहिए डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी पर। ऑनलाइन माध्यम का इंटरव्यू का लिंक दे दिया गया है और ऑफलाइन के लिए आपका इंटरव्यू का वेन्यू डिपार्टमेंट ही है और कुछ बच्चों के नाम दिए गए हैं रिटर्न क्वालिफाई में और कुछ बच्चों के नाम एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में। यदि किसी कैंडिडेट का नाम नहीं आया है तो डिपार्टमेंट से कंसल्ट कर लीजिएगा कि सर हम एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में थे, हमारा लिस्ट में नाम नहीं आया, या फिर आप एंट्रेंस क्वालिफाई थे और फिर भी नाम नहीं आया है, तो इंटरव्यू की डेट से 24 घंटे पहले डिपार्टमेंट से कंसल्ट कर लीजिएगा। नहीं तो आपका ना ही इंटरव्यू होगा और ना ही सेकंड टाइम जब इंटरव्यू होगा उसमें आपको मौका मिलेगा। आपको सूचना देनी, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कर्मचारियों से ना, टाइप करते वक्त नाम में हो सकता है कि आपका नाम, जैसे आपका नाम मान लीजिए अंकित शर्मा है, तो उन्होंने अंकित शर्मा की जगह
अंकित ही टाइप कर दिया लिस्ट में नाम, तकलीफ हो जाती है ना, तो इसीलिए विभाग को बता दीजिएगा, ठीक है। और 22 दिसंबर तक डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी के बच्चे ईमेल के माध्यम से बता देंगे कि आपको इंटरव्यू कैसे देना है।